अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ द टू रैंडम वेरिएबल। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कोवेरिएंस ऑफ द टू रैंडम वेरिएबल्स। इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है। इसका हमारे पास जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है वो हमारे पास इक्वल होता है एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो ये आप लोगों ने कोवेरिएंस एक्स वाई का फार्मूला याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंस फॉर्म में बोला जाए कि एक्स और वाई हमारे पास इंडिपेंडेंस है, देन वी फाइंड द कोवेरिएंस ऑफ द टू रैंडम वेरिएबल। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ वाई है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो होने की वजह से सिर्फ हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमें बोला जाए कि वेरिएंस हम फाइंड आउट करेंगे तो वेरिएंस की रिस्पेक्ट से वेरिएंस एडिशन की फॉर्म में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वेरिएंस को एडिशन की फॉर्म में, वेरिएंस को सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या वे होगा। तो सिमिलरली ऐसे जैसे हमारे पास वेरिएंस एक्स प्लस वाई है तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, वेरिएंस एक्स इंटू प्लस वेरिएंस वाई प्लस टू को वेरिएंस एक्स और वाई। इसी तरह नेक्स्ट अगर हमारे पास बोला जाए कि ये जो वेरिएंस है वो हमारे पास इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस होने की वजह से इंडिपेंडेंट है तो वो हमारे पास उसकी कोवेरिएंस जीरो हो जाएगी। कोवेरिएंस जीरो होने की वजह से यहाँ पर जो एक्सेप्टेड वैल्यू वेरिएंस ऑफ एक्स वाई का आंसर आ जाएगा वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने लिखना हो इन सिंपल वे, इसको प्लस में लिखा माइनस में लिखना हो इंडिपेंडेंस की फॉर्म में, तो ये हमारे पास जिधर जिधर प्लस है वहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का आ जाएगा। वेरिएंस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास ये वेरिएंस का फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। वेरिएंस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, वेरिएंस एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होता है, और यहाँ से कोवेरिएंस किसके इक्वल होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ आती है प्रॉपर्टीज। इसके हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इसका फार्मूला होता है रो एक्स वाई, वो आप लोगों ने याद कर लेना। कोरिलेशन भी हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। जो हमारे पास कोरिलेशन होता है तो उसके हमारे पास उसको इंडिकेट करते हैं रो एक्स वाई से, और इसका हमारे पास फार्मूला होता है कोवेरिएंस एक्स वाई ओवर अंडर रूट वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। इसका ये हमारे पास फार्मूला होता है। उसके बाद हमारे पास इसके नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है, इसकी प्रॉपर्टीज है। कोरिलेशन जो कोफिशिएंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, और ये सिमेट्रिक होने की वजह से रो एक्स वाई इक्वल किसके होता है, रो वाई ऑफ एक्स के। इसी तरह जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास मेन अनचेंज होते हैं। अगर हम कोई भी कांस्टेंट नंबर उसके अंदर, कोई भी कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल उसके अंदर ऐड करें या मल्टीप्लाई करवाएं तो वो कांस्टेंट नंबर सेम ही साइन के साथ हमें पास अगेन हमें मिलती है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है कि कोरिलेशन जो कोफिशिएंट होते हैं वो बिटवीन -1 to 1 लाई करते हैं। ये हमारे पास इसकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास हमें बोला जा सकता है कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करके बताएंगे प्रूफ दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन -1 to 1। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस सारे आगे नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है तो नेक्स्ट पेज तक हमने इसका प्रूफ करवाना है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि टू प्रूफ दिस प्रॉपर्टी एक्स, और हमने लेट कर लिया कि जो z1 और z2 है, z1 में हमने लेट कर लिया कि x माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ x ओवर अंडर रूट वेरिएंस x के इक्वल है। z2 हमारे पास y माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ y ओवर अंडर रूट वेरिएंस ऑफ y के इक्वल है। ये हमने लेट किया। लेट करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास जब इक्वल है तो यहाँ से हमने कह दिया कि जो अगर हम एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ z1 ले और z2 ले वो इक्वल होगी 0 के। अगर हम वेरिएंस ले z1 का और इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ z2 वो इक्वल होगी 1 के। उसके बाद हमने क्या कर दिया, वेरिएंस z प्लस 1 का फार्मूला यूज़ किया। वो हमें पता है वेरिएंस z प्लस वेरिएंस z2 प्लस वेरिएंस 2 को वेरिएंस z1 z2 के इक्वल होता है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट को वेरिएंस का फार्मूला यूज़ किया। को वेरिएंस z1 z2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सेप्टेड वैल्यू z1 इंटू z2 माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ z1 इंटू एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ z2। इसी तरह हमें पता है जो एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ z1 और इज इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ z2 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जब हमने इसकी जगह 0 पुट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास सिंपल कौन सी टर्म बच गई, एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक्सेप्टेड वैल्यू वैसे रहने दिया, z1 और z2 की ये वाली वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी। z1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, z2 की जगह ये वाली वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास आ गया
ये हमारे पास टर्म आ गई, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास किसके इक्वल है, रो के इक्वल है। इसी तरह हमने कह दिया जो वेरियस जी प्लस जी1 प्लस जी2 है वो हमारे पास क्या है, किसके इक्वल आई है। यहाँ से हमारे पास हमें पता है वेरियस जी हमारे पास जी1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, जी2 भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी 1 आ गया प्लस 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। को वेरियस जी1 इंटू जी2 किसके इक्वल आया, रो के इक्वल आया। तो ये रो के अंदर इसको पुट कर दिया, 1 1 2 हो गया। यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या टर्म बची, हमारे पास जो टर्म बनी वो हमारे पास बनी 2 इंटू 1 प्लस रो। तो इसी तरह हमारे पास ये 2 इंटू 1 प्लस रो आ गया। तो ये हमारे पास एक वैल्यू यहाँ से, एक फंक्शन की वैल्यू रो की वैल्यू यहाँ से आ गई है। नेक्स्ट हमने कह दिया कि अगर हमारे पास वेरियंस जी 1 प्लस जी 2 हमारे पास मस्ट भी नॉन नेगेटिव है। इट्स फॉलो डैट के 2 इंटू 1 प्लस जो रो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज डैट हम कह सकते हैं कि अगर रो हम लें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 आएगी। इसी तरह अब अगर हम नेक्स्ट वेरियंस सिमिलरली हमने कह दिया कि वेरियंस जी1 माइनस जी2 अगर हमने फाइंड करनी हो सेम इसी वे में, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसमें रो की वैल्यू आ जाएगी रो लेस देन इज इक्वल टू 1। अगर हम इन दोनों को, इसकी ये वाली रो की वैल्यू और ये वाली रो की वैल्यू को हम कंबाइन करें तो ये हमारे पास बन जाएगी -1 लेस देन इज इक्वल टू रो लेस देन इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि वो किसको लाई करता है, -1 to 1 के बिटवीन लाई करता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल में हमें क्या बोला गया कि हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल गिवन है जिसमें हमने वेरियस एक्स और वेरियस वाई फाइंड आउट करनी है, को वेरियस एक्स और वाई, और उसके साथ हमने रो मीन कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास हमें पता है कि जो एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है उसका फार्मूला होता है समेशन एक्स आई इंटू जी ऑफ एक्स आई। एक्सेप्टेड वैल्यू वाई का फार्मूला होता है एक्समिशन इंटू वाई इंटू एच ऑफ वाई। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है, एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, तो ये हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये एक्स की वैल्यू है 0 1 2, तो ये जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 0.2 0.5 0.3। तो इसी तरह हमने क्या किया, 0 को मल्टीप्लाई करवा दिया 0.2 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 0.5 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 0.3 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करवाया, यहाँ से हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर आ गया 1.10। इसी तरह हमने एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ वाई, तो उसका हमने फार्मूला लिख लिया वाई इंटू एक्स एच वाई इंटू एच ऑफ वाई। तो उसमें हमने क्या करना है, वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करवाया 0.1 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाया 0.3 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 0.45 के साथ। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दिया 0.15 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनको आपस में इनको सम किया, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.65। इसी तरह अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, जिधर हमारे पास सिंपल एक्स था उधर हम एक्स स्क्वायर लगा देंगे और साथ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसमें हम एक्स, जिधर ये वाली एक्स की टर्म है इसको 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा, ये बाकी सारी टर्म वैसे ही, प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा और ये वाली टर्म्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका स्क्वायर की फॉर्म में एक्सेप्टेड वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.70। इसी तरह हमने वाई फाइंड आउट करना है, वाई के लिए हमने ये वाली फाइंड की थी, 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये वाली टर्म साथ वैसे ही आ जाएगी, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.15 के साथ, सेम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा के इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.45। इसी तरह नेक्स्ट हमने वेरियंस फाइंड आउट करनी है। हमें पता है वेरियंस एक्स और वेरियंस वाई का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वेरियंस एक्स हमारे पास इक्वल होती है एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू है और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यूज को पुट किया सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया 0.49। इसी तरह नेक्स्ट हमने वाई के रिस्पेक्ट से वेरियंस का फार्मूला अप्लाई कर दिया, जिधर जिधर एक्स है वहाँ पे वाई पुट कर दिया, पुट करने के बाद उसकी वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ से हमारे पास वेरियंस ऑफ वाई भी आ गई 0.7275। इसी तरह नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने टर्म्स फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास क्या एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल होगा, जिधर जिधर एक्स है हमने एक्स वाई पुट कर दिया, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह जैसे हमने एक्स और वाई को आपस में इसको मल्टीप्लाई करवा के फंक्शन के अंदर पुट करते गए, इसी तरह हमने क्या किया, फर्स्ट एक्स और वाई की वैल्यू को पकड़ा और साथ फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, प्लस उसके बाद हमने फर्स्ट नेक्स्ट वाली वैल्यूज को पकड़ा एक्स और वाई की, साथ फंक्शन की वैल्यू लिख ली, प्लस सोन जितनी हमारे पास वैल्यूज थी वो हमने सारी लिख ली। लिखने के बाद इनको मल्टीप्लाई करवा के सोल्व करवाया तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.90। इसी तरह हमारे पास कोवेरियंस का फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स वाई माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो ये सारी टर्म्स की हमारे पास वैल्यूज है, एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल है 1.90 के माइनस ये हमारे पास एक्स और वाई की भी वैल्यू है, ये पुट करके सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.085। इसी तरह रो हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, रो फाइंड करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई ओवर अंडर रूट वेरियंस एक्स और वेरियंस ऑफ वाई। कोवेरियंस हमारे पास अभी इसका आंसर आया 0.085, वो पुट किया। कोवेरियंस एक्स का आंसर हमारे पास आया था 0.49
इंटू 0.7275 वेरियंस ऑफ वाई आया था। इनको हमने सोल्व करके यहाँ से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 0.14 हमारे पास क्या आ गया, रो आ गया, मीन कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आ गए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 7.23 एग्जांपल है, जिसमें हमें बोला गया है फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर 3, एक्स की लिमिट 0 to 1 है, वाई की लिमिट 0 to 2 है और अदरवाइज हमारे पास 0 है। हमने वेरियंस एक्स, वेरियंस वाई और कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं एक्स और वाई की रिस्पेक्ट से। सबसे पहले हमने क्या कहा, जो मार्जिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने वेरियंस ऑफ फाइंड करनी है तो इसमें हमारे पास हमें क्या होना, पता होना जरूरी है, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई हो, और उसके साथ हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स वाई भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो हमें पता है जी ऑफ एक्स के लिए हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन को वाई इंटीग्रेट कर लेना है। तो अगर हमने एच ऑफ वाई फाइंड आउट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स को फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेना है। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू इसको एक्स वाई इंटीग्रेट कर लिया, इसको एक्स इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ से हमारे पास जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस फार्मूला लगाया, लगाने के बाद हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, विद इंटीग्रेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह हमने वाई फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने वेरियंस का फार्मूला लगाया, पीछे जैसे हमने इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लगाया था, यहाँ पे हमने इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस, क्योंकि इंटेग्रल का साइन बाकी सेम वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो की, वैसे ही हमने इसको सोल्व कर लिया। और यहाँ से हमारे पास को वेरियंस और को रिलेशन सारे हमारे पास यहाँ से आ गई। इसकी वैल्यू जो वेरियंस है एक्स और वेरियंस ऑफ वाई की, यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया। वेरियंस ऑफ एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, वेरियंस ऑफ वाई हमारे पास ये आ गया, को वेरियंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ वाई। हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया इंटेग्रल साइन यूज़ करते हुए। अब इनको सारी को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा के इंटीग्रेट करवा लेंगे, पहले वाई के रिस्पेक्ट से फिर एक्स की रिस्पेक्ट से। तो यहाँ से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा -1.162। इसी तरह कोरिलेशन हमने फाइंड आउट करना, तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई ओवर वेरियंस हमारे पास अंडर रूट वेरियंस एक्स वेरियंस वाई। तो इसकी सारी वैल्यूज पुट की, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर, ये फाइनल हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आ गया -0.02। ये थी आज की हम -0.05। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।